हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं स्टारगेट एजुकेशन के इस पेज पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी मैट 2024 की एक स्ट्रैटेजी, एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। क्योंकि पेपर बहुत पास में है और ऐसे में बच्चों में डर बना हुआ है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो रहे हैं और बहुत ही कम समय मिल रहा है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। ये बात मुझे बिल्कुल पता है और बहुत से बच्चों को शायद इस बारे में पता लग चुका होगा सिलेबस देखने के बाद कि आईपी मैट आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में जो प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जाती है उससे कई गुना अलग दुनिया में है। बट फिर भी बच्चों को लगता है कि यार शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी मेरे दर्शक है या बच्चे जो मुझे देख रहे हैं इस समय, आप में से हर कोई बच्चा आईपी मैट क्रैक कर सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है ये पेपर। इसकी स्ट्रैटेजी अगर आप समझ ले तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों को नहीं मिले, मतलब नहीं लगने वाली है। जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है उनके लिए तो खैर यहाँ पर एडवांटेज रहता ही है। बट जो मेरी तरह बिल्कुल मैं ये बोलूंगा कि बहुत एवरेज बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी आईपी मैट 2024 क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं बाहर, और किसी को नहीं पता होता है कि किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी को अपन लोगों ने आगे बढ़ाना है। आइए एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए दोस्तों, पहले तो एक बार समझ लेते हैं कि आईपी मैट है क्या। ये बात सभी को पता है कि मैनेजमेंट, अगर आप लोगों को मैनेजमेंट में अगर आप करियर देखते हैं, बीबीए के बाद एमबीए करना चाहते हैं, तो क्लास 12th के बाद एक एग्जाम होता है आईपी मैट का। अगर अब वो आपका क्रैक हो जाता है तो ये पूरा 5 साल का फुल प्रूफ एक कोर्स हो गया, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही साथ में मिल जाती है। तो पैकेज बहुत जबरदस्त मिल जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं पैटर्न क्या है। तो आईपीएम, अगर हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट आईपी मैट इसके लिए होता है और 5 साल का ये कोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 साल की बीबीए की डिग्री और 2 साल आप एमबीए लगाते हैं। बहुत से कॉलेजेस इसके साथ एंडोर्स है, जैसे सारे आईआईएम। आईआईएम में इंदौर है, रांची है, रोहतक है, बोध गया, जम्मू, फिर आईआईएफटी, निर्मा, नलसार, ये सारे परफेक्ट गेटवे है स्टूडेंट्स के लिए। हर कोई इनमें पढ़ना चाहता है, अपना करियर मैनेजमेंट में अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। ये एग्जामिनेशन 3 वेरिएशंस में होता है। एक है आईपी मैट इंदौर, एक है आईपी मैट रोहतक और एक है जिप मैट। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप में से इन तीनों में से कोई राइट पेपर आपने अपने अपने लिए चूज करना है। एक बार इसका पैटर्न क्या है, आइए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, 14 फरवरी को एप्लीकेशन रिलीज हुई थी 2024 को। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, 26 मार्च तक आप फॉर्म्स डाल सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट है 23 मई। तो ये आप अभी चल रहे हैं मेरे साथ मार्च में, पूरा पूरा अप्रैल का महीना है। बहुत होता है। अगर आप, मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चे इस समय अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर बहुत परेशान भी होंगे, पढ़ना पड़ता होगा। दोस्तों, अगर आप अपने पूरे समय में से मात्र 1 से 1.5 घंटा निकाल देना तो मेरे हिसाब से 30-35 डेज की स्ट्रैटेजी से आप आईपी मैट को बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूं, आईपी मैट इंदौर हो, आईपी मैट रोहतक हो, या आईपी मैट या सॉरी या जिप मैट हो, इन तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर माने जाते हैं ना, वो केवल 3 है। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सॉरी क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप लोगों को सभी में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं आईपीमेट इंदौर की बात करूं तो इन तीनों पेपर्स में से आईपीमेट इंदौर, रोहतक और जिपमेट में से सबसे मुश्किल बच्चे आईपीमेट इंदौर को मानते हैं। आईपीमेट इंदौर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, उसमें आपके पास एमसीक्यू प्रश्न तो होते ही हैं, इसके साथ में कुछ शॉर्ट आंसर भी आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि इन टोटल 15 होंगे। वैसे तो आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग आईपी मैट के हर पेपर में करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और इनकरेक्ट के लिए -1 है। और सबका ड्यूरेशन भी बच्चों यहाँ पर अलग अलग है। बट आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक तरीके से आपका एक सही के बराबर होगा वो 4 क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर गलत क्वेश्चन के -1 मार्क कटने वाले हैं। तो कट ऑफ का बहुत ध्यान रखेंगे। क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार। बट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत आसान है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। एक बार मेंसुरेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। मेरे हिसाब से क्लास 11th 12th में जो बच्चे जिनके पास मैथ्स हैं उनके लिए तो एक अच्छी ऑब्जेक्टिव है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और मैं एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना बेटा, उतना ही ज्यादा आप लोगों की स्ट्रैटेजी अच्छी हो पाएगी। बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास बहुत जगह पर है, आपको केवल बस वहां पर जाकर एक बार एनरोल कर लेना है अपनी ईज के, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बस 1 से 1.5 घंटा आपने दिन का निकालना है, मेरे हिसाब से आपका आईपी मैट क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इक्वेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक मैं सजेस्ट करूंगा, तो दोस्तों मेरे लिए तो आर एस शर्मा और एनसीईआरटी से अच्छी किताब नहीं है कोई। आर एस शर्मा परचेज कर सकते हो, और क्लास 10th और क्लास 9th की अगर आपके पास मैथमेटिक्स की बुक है तो ये सारे टॉपिक आपको वहां से मिल जाएंगे। सारे टॉपिक आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। आर एस अग्रवाल आप खरीद सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कह के एक किताब आती है आर एस अग्रवाल, बहुत बढ़िया किताब है क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पिलर आप देखते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसमें मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कभी कभार हो जाता हूँ, वो है ब्लड रिलेशंस। उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन सेंस से आ जाते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाने वाली। मैं दोबारा बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट्स एंड असम्पशंस, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के। अगर कोई बुक सजेस्ट करूं मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हर एक टॉपिक से संबंधित यूट्यूब पर हजारों वीडियो अवेलेबल है। कोई बुक परचेज करने की इसमें जरूरत है नहीं आप लोगों को। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में जिन लोगों की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए भी मैं आपको रास्ता बता दूं। केवल 5-6 आप लोगों को यहाँ पर चीजें उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक तो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हालांकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट कभी कभार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये लोग डाल देते हैं। कहाँ से तैयारी करें, इसकी इसकी सबसे बढ़िया तैयारी जो है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश नाम से एक बुक आती है एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी की एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, वहां से आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं अपनी वर्बल एबिलिटी को। बहुत मुश्किल नहीं है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। केवल आप लोगों को बेसिकली इसमें से अगर रोज का 1 घंटा भी निकालेंगे तो 30 डेज तक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आईपी इंदौर की बात करता हूं दोस्तों, तो ये 2 सेक्शन में ये पेपर होता है, जिसमें एक में वर्बल एबिलिटी और दूसरे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है। आईपी मैट रोहतक की बात करें तो रोहतक वाले की सेक्शन 3 है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जुड़ जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आईपी मैट के 3 बड़े पिलर है, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब इसमें से जो भी आप लोग जो पेपर है वो टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप बुक्स और जो टॉपिक्स है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आईपी जिप मैट की बात करूं तो जिप मैट भी 3 सेक्शंस में होगा। यहाँ पर भी आपके पास वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। मगर जिप मैट में एक टॉपिक और जुड़ जाता है जो बाकी 2 में नहीं है, और वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो भी 2.5 घंटे है, बट 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन देने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सारे ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। अगर मैं रोहतक वाले की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 120 मतलब तकरीबन 2 घंटे में आपको 120 सवाल सॉल्व करने हैं। और अगर मैं इंदौर की बात करूं तो यहाँ पर 2 घंटे में 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पर सोच रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो ये भी सोच के चलिएगा कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। देखिए वैसे तो आईपी मैट जो इंदौर है उसकी कट ऑफ पिछले बहुत सालों का अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 270 से ज्यादा ही रहती है। बट अगर मैं आईपी मैट रोहतक की बात करूं और जिप मैट की बात करूं तो रोहतक वाले की कट ऑफ आपको 300 से 320 के बीच में देखने को मिल सकती है, और जिप मैट की जो कट ऑफ है वो तकरीबन
350 के आसपास रिवॉल्व करेगी इस बार भी। ये मेरा आइडिया है, मैं बहुत ज्यादा ये दावे से नहीं बोलता हूँ। तो फिलहाल अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से मुश्किल से आपको हर दिन 1 घंटा निकालना है, और बच्चों बहुत देखो, करियर के लिए 1 घंटा रोज का कुछ नहीं है, बहुत आराम से निकाल सकते हो। एक बार आपका आईपी मैट क्लियर हो जाए तो यार समझ लो 5 साल ग्रेड की और पोस्ट ग्रेड की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया ही बेटा अलग होगी, पैकेज ही अलग होंगे, कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईआईएम से पढ़ा बच्चा कहीं पर जाएगा तो क्लास बोलती है यार। तो उस क्लास के लिए तो मेरे हिसाब से 1 घंटा आप लोग दे ही सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो बिना लाइक करे मत जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो खैर मेरा बोलना बनता ही है। और यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो आप ही की तरह आईपी मैट 2024 को फोकस करके चल रहे हैं बट उनको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है। मिलते हैं ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।